Great good morning to all. I Smith Kumar Singh welcome all of you in Magadputra Dream IAS YouTube channel. My dear friends, आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित एक क्वेरीज क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस ये है कि विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज इजी इन यूपीएससी। देखिए, हमें मालूम है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसमें कोई ऑप्शनल, पहले ऑप्शनल चुना जाता था, अब कोई ऑप्शनल इसमें नहीं चुना जाता। लेकिन मुख्य परीक्षा में हमें एक सब्जेक्ट ऑप्शनल का चुनना होता है जिसमें 2 पेपर का एग्जाम होता है, 2 पेपर उसमें देते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके रैंक में, आपके मेरिट लिस्ट में। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑप्शनल मतलब आप उसे खुद चुनते हैं। जैसे देखिए, जीएस और एसए का पेपर है या कोई भी विद्यार्थी हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड का, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, इंजीनियरिंग का हो, एमबीबीएस का हो, जो जीएस का पेपर होता है, 4 जीएस का पेपर होता है, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ये जीएस का पेपर सभी कैंडिडेट्स को इसमें अपीयर होना होता है, ठीक है जी। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो वैकल्पिक विषय होते हैं, ऐच्छिक विषय होते हैं, वो सारे कैंडिडेट्स का अलग अलग होता है। सब कैंडिडेट्स अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर इसे ऑप्ट करते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, इसलिए भी इसका सिग्निफिकेंस और महत्व बढ़ जाता है बिकॉज इसे आप चुनते हैं। तो यूपीएससी आपसे यह अपेक्षा करती है कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो आपके द्वारा चुना गया है, इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, इसमें आपका नॉलेज बहुत ही डीप हो, बहुत ही कह सकते हैं इसकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस हो वो बहुत ही अच्छी हो। तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेवल का बात करूं तो इसमें जो है ग्रेजुएशन, हायर देन द ग्रेजुएशन एंड लोअर देन द मास्टर डिग्री, कह सकते हैं कि इन बिटवीन ग्रेजुएशन से हाई और मास्टर से लोअर, तो इसके बीच का लेवल का होता है। इसके जो लेवल है हायर देन द ग्रेजुएशन एंड लोअर देन द मास्टर, कह सकते हैं कि आप ऑनर्स डिग्री लेवल का। तो ऑनर्स, जो भी विद्यार्थी ऑनर्स करते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, सोशियोलॉजी ऑनर्स हो गया, तो ऑनर्स डिग्री की जो कह सकते हैं कि लेवल होती है, उसी लेवल का इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा जाता है। बट क्योंकि इसे चुनते आप हैं, तो इसमें आपका जो है इंटरेस्ट, आपके नॉलेज इतनी डिपेंड होनी चाहिए ताकि आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे और हाई स्कोर ला सकें। बहुत सारे जितने भी टॉपर्स अगर प्रीवियस ईयर का देखेंगे यूपीएससी में, तो वो टॉपर जो है बहुत आगे निकल जाते हैं जिनका कि ऑप्शनल में बहुत अधिक मार्क्स होते हैं। बिकॉज जीएस का जो है पेपर जो है अनप्रेसिडेंटेड है और इसमें सभी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। जितने भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं वो सभी जीएस देंगे। बट कोई विद्यार्थी अगर मैथमेटिक्स चुनता है ऑप्शनल लेके, तो उनका मैथमेटिक्स का अपना जो डोमेन होगा वो कह सकते हैं उसमें उनकी पकड़ अच्छी होगी। कोई हिस्ट्री चुनता है, कोई ज्योग्राफी, कोई फिलोसफी, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई बोटैनिक, कोई मेडिकल साइंस, कोई केमिस्ट्री, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर जो इतने भी बहुत सारे साहित्य के विषय को चुनते हैं, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, जो भी हो, असमी, डोगरी, संथाली, तो जिस भी वैकल्पिक विषय में आपका इंटरेस्ट है आप उसे चुन सकते हैं। लेकिन जो है कौन सा, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट इजी की बात करूं, मतलब कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ आसान है जिसे हम चुन करके कह सकते हैं कि बहुत फायदे में रहेंगे, वो है, सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट। किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। मैं अगर आपको बता दूं कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपको मैथमेटिक्स पे अच्छी पकड़ है, मैं आपको बोल दूं कि ज्योग्राफी ले लें, मैं आपको बोल दूं हिस्ट्री ले लें, बट आपने हिस्ट्री तो कभी पढ़ा नहीं, तो आपको उससे फायदा नहीं होगा, उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। और ऐसा नहीं है कि साइंस वाले विद्यार्थी इसमें क्रैक नहीं करते। कनिष्क कटारिया सर को देखिए तो ये मैथ से टॉप किए हैं, वही टीना डावे मैम ये पॉलिटिकल साइंस से किए हैं। तो सबका डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और हर एक साल विद्यार्थी इसमें जो है यूपीएससी में क्रैक करते हैं डिफरेंट ऑप्शनल्स लेके। वही बहुत सारे कैंडिडेट जो है हिंदी साहित्य लेके पढ़ते हैं, मैथिली साहित्य लेके पढ़ते हैं, उड़िया, गुजराती, जो भी उनका ऑप्शन वैकल्पिक विषय होता है उसे चुनते हैं और उसमें क्वालिफाई करते हैं। तो किसी भी ऑप्शनल को चुनने से पहले सबसे बड़ी चीज है आप उसका इंटरेस्ट को नजरअंदाज ना करें।
देखिए इंटरेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कोई भी सब्जेक्ट को चुनने में, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट को चुनेंगे जो आपको पढ़ने में आनंद हो, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, उस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसमें ऊब नहीं होगा, आप उससे कह सकते हैं कि दूरी बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसे तो और गहराई से पढ़ने की चेष्टा करेंगे, उसमें तो और कह सकते हैं पीएचडी आप करेंगे, तो डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स को पढ़ेंगे। तो वही कहता हूं कि इंटरेस्ट जिसमें हो उसे नजरअंदाज ना करें, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शनल को चुनें, और जिसमें इंटरेस्ट रहेगा वो आपको इजी भी लगेगा, बिकॉज उसको पढ़ने में आनंद आता है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंद आता है उसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस अच्छी होगी, और जब कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस अच्छी होगी तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, और अगर मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो रैंक से ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। अगर रैंक अच्छा आएगा तो आपको सर्विस अच्छे अलॉट की जाएगी। तो ये चीजें हो गया। दूसरा आप जो है पॉइंट दे सकते हैं कि जीएस से ओवरलैप। देखिए 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के बाद जो आपको है इसमें जीएस में भी मदद करेगा। जीएस 1 में देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, मतलब आप उसको छोड़ भी दे तो इकोनॉमिक्स। तो 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर इन चारों सब्जेक्ट को आप चुनते हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तो आपकी जीएस भी प्रिपेयर हो जाएगा, और आपका जो है वैकल्पिक विषय ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। और आपको अगर आप ऑप्शनल नहीं भी चुनते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट आपको जीएस में पढ़ना ही पढ़ना होगा, बिकॉज आपको जीएस पेपर मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के बाद अगर आप जो है जीएस वाले सब्जेक्ट को चुनते हैं जो जीएस से ओवरलैप करता है तो आपको जो है यहाँ भी बेनिफिट करेगा, ठीक है जी, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ना ही होगा। इसके आगे है ग्रेजुएशन। आप उस सब्जेक्ट को चुने जिससे आपने ग्रेजुएशन किया, बिकॉज आपने उसमें 3 साल लगाया है, उस सब्जेक्ट को आप चुने जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। इससे होगा क्या कि जिस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होगी, उसकी जो फाउंडेशनल चीजें हैं, फाउंडेशनल बुक्स है, रिसोर्स मटेरियल आपके पास ऑलरेडी होगा, और आपने उसे ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट है, उसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है जी। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी नजरअंदाज ना करें और उसी सब्जेक्ट को चुने। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं, जिसमें कि आपको दुगनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इसमें उतना फोकस करके अगर आप पूरे के पूरे डेडिकेटेड वे में स्टडी करेंगे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को, तो ओवरऑल जो मार्क्स है ऑप्शनल में वो बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे, बिकॉज आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। आप उसे बार बार रिवाइज करते करते आप और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस आप ला सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं। चौथा पॉइंट है सोर्स मटेरियल। देखिए कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले आप इस बारे में नोट कर लें कि इसका सोर्स मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, या आपको दिल्ली आके लेना है तो दिल्ली आके ले, या फिर आप अपने मेगा सिटीज में रहते हैं जैसे पटना हो गया, रांची हो गया, या फिर चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, या फिर जिस भी सिटी में रहते हैं, जयपुर में, तो आप देख लें कि वहां सोर्स मटेरियल और स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल है या नहीं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का। बिकॉज अगर स्टडी मटेरियल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, कोई टीचर्स का देखें कि नोट्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं उस सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल को नजरअंदाज ना करें कोई भी ऑप्शनल चुनने से पहले, ठीक है जी। तो आप इसको जरूर देखें। और सबसे अंतिम पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी इजी और हार्ड ऑप्शनल चुनने से पहले इन तमाम चीजों को जानने के बाद आप एक पॉइंट पे और फोकस करें, वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करें। आप क्वेश्चंस पेपर को जरूर पढ़ें। क्वेश्चंस पेपर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको इससे कह सकते हैं कि अंदाजा मिल जाएगा, आप इससे जान पाएंगे कि आखिर क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आप डिफरेंट 3-4 ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर हिस्ट्री ऑप्शनल चुनना चाहता है तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को भी रखें और उन 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और कौन सा क्वेश्चंस पेपर उन्हें लग रहा है कि हमें इसमें समझ में आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन से क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है, समझ बैठ रही है, उस क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। और वही ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है
इजी होगा, बिकॉज जिसमें आपका इंटरेस्ट, जिसमें आपको की अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बन रही है, वही आपको एज अ इजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है या फिर आप ले सकते हैं। तो ये मोर और लेस कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा ऑप्शनल, कोई भी मैं ऑप्शनल यहाँ नहीं बताऊंगा कि आप हिस्ट्री ही लें, मैथमेटिक्स ही लें, इकोनॉमिक्स ही लें, पॉलिटिकल साइंस लें, सोशियोलॉजी लें, फिलॉसफी लें, बोटैनी लें, मेडिकल साइंस लें, या फिर कोई लिटरेचर के सब्जेक्ट जो है मैथिली, उड़िया, गुजराती, असमी, संथाली, डोगरी, पंजाबी, हिंदी। तो आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुने, इन तमाम पॉइंट्स को आप जो है रखें। और सबसे बड़ी बात है कि वह ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं जो आपको कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, वह आप हैं जो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके इन बिंदु के सहारे, इन पॉइंट्स के सहारे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दो फैक्टर प्ले करता है एट द एंड ऑफ द डे कि आप किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते हैं और उसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाते हैं। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग नहीं बनाएगा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर उसमें हाई स्कोर करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और यह जो है कौन से इजी है, इजी और हार्ड का बस वही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पढ़ के आप जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।